में आज हम 19 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेके आए हैं, जिसमें आपको ये बता दें कि करंट अफेयर से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सबको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। और अभी मैं पूरे वीडियो में ये बताता रहूँगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आपको पढ़ लेना रहेगा। तो चलते हैं, आज का पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जिनका पेपर अभी आने वाला है तो उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि डक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो डक खेल का संबंध पहला शतरंज, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल। तो इससे क्या है, क्रिकेट से संबंधित ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि ड्यूस शब्द, ड्यूस किससे संबंधित, ड्यूस जो है टेनिस से संबंधित, किससे, टेनिस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है। अनुच्छेद 17 में पहला अस्पृश्यता का अंत, दूसरा सादृश्यता का अंत, तीसरा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत का अंत किसमें कहा गया है, तो छुआछूत का अंत 17 में। जबकि 18 में किसके क्या गया, उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें धन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा जो है, अब देखिए सुनिए कि अनुच्छेद आपको जरूर पढ़ने हैं। अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो अनुच्छेद आप एक बार सभी देख लीजिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट देख, 44 अनुच्छेद है। तो 44 अनुच्छेद के बाद देखो 44 में है क्या, समान नागरिक संहिता। देखिए 4 दोनों बराबर है, तो समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है। और समान नागरिक संहिता केवल भारत में एक जगह लागू है, तो कहाँ, गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू है। देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा उत्तर हो जाएगा, पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा भोपाल और चौथा भोपाल। तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। और काले रंग की चूड़िया कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तब भी आपको बताना है, कालीबंगा में ही प्राप्त हुई थी। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में है। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को ही कहा जाता है। 5 से पंजाब, 5 से 5 नदियों की भूमि। और रोपड़ भी कहाँ पर है, तो पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला या भूतों का टीला भी कभी कभी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6। और तो इसका उत्तर हो जाएगा, कितनी भाषाएं हैं, 6। तो 6 भाषाओं को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको आप नोट जरूर कर ले कापी में। 30 तो कमाओ शास्त्री जी, कम से कम 30,000 तो कमाओ। तो 30 से क्या हो जाएगा, पहला होगा तमिल। तमिल कहाँ पर है, तो तमिल जो है तमिलनाडु में ही है। कब, 2007 पहला शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया था, तो तमिल को। दूसरा संस्कृत 2005 में, तीसरा तेलुगु 2008 में, और का से कन्नड़ 2008 में। जबकि माँ से मलयालम, ओ से उड़ीसा, ओडिसी सबसे लास्ट में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ओ से ओडिसी 2014 में। टोटल 6। और कहीं कभी कभी कहा जाता है सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया जो हो जाता है आपका असम का। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते। तो 6 भाषाएं आपको 6 लिख लेना है कापी में अपने, नोट करके याद कर लेना। 30 तो कमाओ शास्त्री जी, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, टोटल 6 हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको ये बता दें कि युद्धाभ्यास से क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आ रहे हैं, तो सभी जितने मैंने लगभग महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास ऐड कर दिए, तो इन सभी को आपको रट लेना है। वरुण, शक्ति और गरुण, ये सब कहाँ के, किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है, भारत और किसके बीच, तो ये भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण शक्ति, वरुण गरुड़ शक्ति कोई भी कहे तो तब भी हो जाएगा फ्रांस। अब महत्वपूर्ण जितने भी युद्धाभ्यास हैं मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको सब लोग कॉपी में नोट कर ले। धर्म का आर्जन किसके किसके बीच है, जापान और भारत के बीच में। डस्ट लिख, देखिए यहाँ पर यू मैंने डिनोट कर दिया, यू से क्या कर लीजिए, उज्बेकिस्तान। डस्ट लिख, तो भारत और उज्बेकिस्तान। सूर्य किरण, आप याद कीजिए कि पूरब में कौन है, पूरब, सूर्य पूरब में उगता है। पूरब में नेपाल देश है, तो ऐसे याद कर लीजिए सूर्य किरण कहाँ से उगता है, कहाँ उगता है, सूर्य कहाँ उगता है, पूरब में। और पूरब देश में भारत की कौन है, नेपाल है। तो भारत और नेपाल के बीच क्या है, सूर्य। काजिंद, का से कजिंद, का से काचिस्तान,
कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान के बीच, भारत और कजाकिस्तान। बा से बांग्लादेश, बा से बंगोसागर। सिम्बैक्स, सा से सिंगापुर और भारत, बैक से भारत के, जिसमें यक्स लगा रहे मतलब वो नेवी का है और युद्ध अभ्यास है। जिमैक्स, जी देखो जी आई है और भारत सब में कॉमन है तो जिमैक्स हो जाए, जापान और भारत के बीच। यक्स वज्र प्रहार, अमेरिका और भारत में। आज सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका है, आप भी जान सकते। अब पहले सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो इंद्र थे, इंद्र का ही वज्र चलता था ना, तो ऐसे आपको रिलेट कर सकते हैं। तो अमेरिका का क्या हो जाएगा? वज्र प्रहार हो जाएगा। अल नागा क्या हो जाएगा? अल नागा जो हो जाएगा भारत और ओमान के बीच। जबकि सिट मैक्स किसके किसके बीच है? सिट मैक्स या सी से श्रीलंका, आई से इंडोनेशिया, टा से थाईलैंड और मैक्स जहाँ यक्स या ऐसे शब्द लग जाए तो समझ लो नेवी के बीच है, यक्स राष्ट्र में लग जाए। आप देखते हैं हमेशा चीन के बीच में हमेशा लड़ाई होता है, हैंड से हमेशा हाथ लड़ाते रहते हैं दोनों, भारत और चीन। सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ाई या तो चीन की होती है तो पाकिस्तान की होती है, तो पाकिस्तान से हमारा कोई युद्धाभ्यास होता नहीं है। तो हैंड इन हैंड मतलब हमेशा हाथ से लड़ाई होती है, किससे? चीन से। तो भारत और चीन याद कर लीजिए, हैंड इन हैंड। चलते हैं नेक्स्ट की। इंदिरा, आई एन से इंडिया याद कीजिए और आर से रसिया याद कर लीजिए। तो इंद्र किसके किसके बीच होता है? इंडिया और रूस के बीच में। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होते हैं? देखो वहां गरुड़ था क्या और शक्ति था, जबकि गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति कहेगा तो इंडिया तथा इंडोनेशिया के बीच है, ये ध्यान रखना है। खंजर तथा किर्गिस्तान, देखिए भारत खा से खंजर, खा से किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच किसका है? खंजर युद्धाभ्यास। जबकि शक्ति किसके बीच है? इंडोनेशिया तथा भारत, सॉरी लिखा है इसमें फ्रांस तथा इंडिया के बीच, जहां लिखना था गलत हो लिख गया है। चलिए, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच है? धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। धर्म गार्जियन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया यह है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित? यूक्रेन में भारत द्वारा चलाया गया भारत अभियान था ये। जबकि ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक गांजा मुक्ति अभियान है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में कितना ज्योतिर्लिंग है? तो कितनी ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया? जंग लगने के बाद लोहा कभी भी उस तरह नहीं हो सकता, तो जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया ऐसा प्रक्रिया जिसमें रिवर्स ना लाया जा सके, जैसे दूध से मट्ठा बनना या दूध से दही बनना, ये सब क्या है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कभी रिवर्स गियर नहीं लग सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन से जल से बर्फ बनना, बर्फ से फिर जल बन जाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चलते हैं। कौन सा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शैवाल अपना नहीं बनाते, परजीवी हैं। तो पहला उत्तर हो जाएगा शैवाल, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, तो ऑप्शन ये सही हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। उष्मारोधी है तो पहला हो जाएगा कोयला, दूसरा पत्थर, तीसरा कागज और चौथा लकड़ी। तो वैसे इस उसमें पेपर में तो लकड़ी था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर एबोनाइट उष्मारोधी है। उष्मा तथा तापरोधी दोनों है, उष्मा इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता एबोनाइट में। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो होगा इंडक्शन कुकर होगा, उसके ऊपर जो परत होती है वो एबोनाइट की ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। कितने मीटर? 182 मीटर है। और जितने अन्य भी स्टैच्यू हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, महत्वपूर्ण। पहला है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जबकि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? तो लातूर में है। और पीस कहाँ है? तो पासे पीस, पासे पाली, और पाली कहाँ पर? राजस्थान में है। जबकि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है? नाथद्वारा, राजस्थान में है। और नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी जल्द ही कहाँ पर बनी है? तो कर्नाटक में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा कायिक का उदाहरण है? कायिक मतलब कौन? कायिक जनन किस में होता? तो पत्तियां व तना में क्या होता है? कायिक जनन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो रक्त शुद्ध होता है किडनी या गुर्दा में। चलते। और यदि पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो या से यूरिया, या से यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी बताएंगे किसमें? यकृत में। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु में किसको आग नहीं लगती?
वायु में? पहला लकड़ी, पत्थर, कागज। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी कागज में आग वायु में नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 7 रंगों में। कैसे? विब ग्योर, विब ग्योर, ये याद कर लेना है। कितने? विब ग्योर आपको याद होना चाहिए, BIBGOGYOR, विब ग्योर। जबकि प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक कलर हो जाएंगे RGB। RGB कौन सा? रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, RGB। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि RGB को समान अनुपात में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो सफेद। यदि विबग्योर को समान अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनेंगे? तब भी सफेद ही बनेंगे। सूर्य का किरण पृथ्वी तक किस प्रकार आता है? तो उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। तो उत्तर हो जाएगा विकिरण। सूर्य किसी भी प्रकार की उष्मा यदि इन्वायरमेंट में पहुंचती है तो विकिरण के द्वारा। यदि कहा जाए अंगीठी से उष्मा कैसे कमरे में भर जाती है, तब भी हो जाएगा विकिरण। जबकि अब एक चायदानी किसके द्वारा गर्म हो? तो चा से चायदानी, चा से चालन। और चायदानी में रखा चाय किससे गर्म होता? तो संवहन के द्वारा। और कमरा किससे द्वारा, यानी कि कमरा या कह सकते हैं उसको रसोई घर किससे गर्म होता? तो वो भी संवहन के द्वारा। चालन किस में होता? केवल ठोसों में, चालन ठोसों में। जबकि संवहन गैस तथा द्रव दोनों में होता है। विकिरण केवल गैसों में। विकिरण केवल किस में होता है? तो केवल गैस में होता है। विकिरण केवल गैसों में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो पहला एकनाथ शिंदे, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा शिवराज सिंह चौहान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। जबकि पश्चिम बंगाल की कौन है? तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। एकनाथ शिंदे कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जबकि मध्य प्रदेश के कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक गहलोत, शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश, जबकि अशोक गहलोत जो है ये राजस्थान के हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव का श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा यानी लंग्स हो जाएगा। जबकि मछली का पूछा जाए तो गलफड़ा हो जाता है। त्वचा किसका है? तो त्वचा मेढक, त्वचा गलफड़े से भी लेते। देखिए जो उभयचर होते हैं त्वचा से भी लेते हैं और गलफड़े से भी सांस लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मादा युग्मक है फेफड़ा, शुक्राणु, अंडाणु। तो मादा का क्या है? अंडाणु। और सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए मानव शरीर की तो अंडाणु हो जाएगी। सबसे छोटी कोशिका कहा जाए तो शुक्राणु हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। तवांग मठ कहाँ पर है? तो तवांग मठ क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप ध्यान रखिए कि मठ वगैरह भी देख लीजिए सभी। और अम्ल और क्षार तथा लवण वाले चैप्टर से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। तो इसमें लाया निम्न में से कौन सा नीले को लाल कर देता है? नीले को लाल, तो एक छोटा सा याद करना है, ट्रिक याद करना, अनीला। क्या? अनीला। तो आ से हो जाएगा अम्ल और नीले को लाल। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। जबकि छलानी क्या? एक याद रखो, छलानी। छलानी, छलानी क्या हो जाएगा? क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। अनीला और छलानी, अनीला छलानी, इनको याद कर लेना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। जबकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। एलपीजी तो बहुत बार पेपर में आता है क्योंकि बच्चे सभी लोग लिक्विड याद कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। लिक्विफाइड आपको याद करना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जबकि सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होना चाहिए था यहाँ पर, टेलर मशीन, टेलरिंग मशीन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप सभी राष्ट्रीय उद्यान भी देख लीजिए। करंट अफेयर पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर में आपको देखना सभी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और युद्धाभ्यास देख लेना है। और उसके बाद जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य नहीं बने हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से याद करके जाना। जिनका पेपर अभी कल परसों है उनके लिए तो अभी सुनहरा अवसर, इसको अभी देख लें क्योंकि करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दर्पण और प्रकाश के चैप्टर तथा उष्मा के चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ। ध्वनि चैप्टर से हर पेपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्वनि, प्रकाश तथा उष्मा,
इन तीनों चैप्टर से जरूर पढ़ के जाएं। चलिए देख लेते हैं। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो आभासी तथा सीधा। एक यहाँ पर ट्रिक लिखा है, जब भी आभासी होगा तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, इसको गांठ मार लीजिए। आभासी होगा तो सीधा। अब देख लेते हैं और किस पे जितने भी प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं। वैसे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख में प्रतिबिंब पूछा जाए तो आंख में प्रतिबिंब जो बनता है तो आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो कार्निया दान किया जाता है। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस तो प्रतिबिंब कैसा, उत्तल दर्पण का उल्टा अवतल लेंस होता है तो आभासी तथा छोटा, सीधा और छोटा बनता है। जबकि अवतल दर्पण पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा व बराबर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिक। लेकिन वायसराय पूछा जाए तो कर्जन हो गया। और बंगाल का बंटवारा किसने किया तो कर्जन ने बंगाल बांटा। तो कर्जन ने बंगाल के बंटवारा किसने किया था तो कर्जन ने क्या किया, बंगाल बंटवारा किया। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, विजय हजारे ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र यानी गुजरात ने जीती। अब आप ये ध्यान कि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो क्रिकेट संबंधित जितने भी ट्रॉफियां हैं, शब्दावलियां हैं और अवार्ड हो, वो सबको आपको दोबारा देखना, अच्छे से देखना, इसको याद करके जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ट्रॉफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वल्लभ भाई पटेल उपाधियों संबंधित भी क्वेश्चन एक सब में है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी। लेकिन बारदौली महिलाओं ने गांधी जी को कहा था, गांधी जी के सामने, गांधी जी ने इनको दिया था। तो उत्तर हो जाएगा वैसे बारदौली महिलाएं ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। कभी कभी गांधी जी होता तो गांधी जी भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है तो संतोष ट्रॉफी जो हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, सॉरी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए कितना ट्रॉफी संबंधित फुटबॉल से। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद आओ खाओ, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। जबकि छार का स्वाद क्या होता है, छार का स्वाद होता है कड़वा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया, गणेश वासुदेव मालंकर यानी जीबी मालंकर। प्रेजेंट टाइम में कौन है तो ओम बिरला है। वर्तमान में कौन है तो ओम बिरला। तो आज के लिए फर्स्ट इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद प्यारे छात्रों, जय भारत। तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो जय हिंद जय भारत।